एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता और खुद सारे दिन सोता रहता या अय्याशी करता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसे लगता जैसे सबका स्वामी मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरा सोच का बुरा नतीजा होता है। कुछ सालों से उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उससे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगा। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया और खूब पैसा खर्चा किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया और बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव में एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के बीमारी के बारे में पूछा तो उसने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है वह स्वयं यहाँ चल कर आए। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह असहाय और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुँचे, पर साधु वहाँ थे ही नहीं। सेठ दुखी होकर वापिस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे और ठीक हो रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता है। कहानी से सीख। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में भी लागू होता है। आप पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए पैसे के साथ साथ शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।